अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। ब्लॉगर की पिछली वीडियो में हमने जो है एक ब्लॉग के अंदर कॉन्टैक्ट अस का जो है टैब बना के जो है वो मैंने आपको दिखाया था कि ये कॉन्टैक्ट अस का जो टैब है ये कैसे बनाया जाता है। वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बना के दिखाया था। और आज की वीडियो में आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के आगे जो है अबाउट अस का एक टैब होता है वो मैं आपको बना के दिखाऊँगा। अक्सर आप किसी भी वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो यहाँ पे कैटेगरीज़ के आगे जो है कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस का ऑप्शन नज़र आ रहा होता है। तो ये जो है कॉन्टैक्ट अस का तो मैंने पिछली वीडियो में बना दिया था। आज मैं बनाऊँगा अबाउट अस का जो है टैब वो कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए जो है हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन में पे जाने से पहले सबसे पहले आपने करना है लॉगिन कर लेना है ब्लॉग को लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है ये लेआउट आपको नज़र आ रही है, सेटिंग आपने ओपन कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, हमने यहाँ पे पेज पे जाना है। पेज पे क्लिक करके आपने न्यू पेज पे क्लिक करना है। ठीक है, न्यू पेज पे क्लिक करने के बाद इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे जाके हम लिखेंगे गूगल में आपने जाना है। ठीक है, गूगल पे जाके आपने लिखना है अबाउट अस पेज जनरेटर। ठीक है, ये टाइप करके आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ये फर्स्ट पे जो है वेबसाइट यहाँ पे एक आ रही है, ये अबाउट अस पेज जनरेटर जो है ना, यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना आपने। क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे कोई लॉगिन नहीं करना, आपने कोई साइनअप नहीं करना। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे जब आएंगे यहाँ पे देखें लेट्स क्रिएट योर अबाउट अस पेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो ब्लॉग का नेम है वो लिखना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है। ठीक है, जो भी आपकी कंपनी का नेम है, वेबसाइट का नेम है, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो लिख लें। तो जो है मेरी का है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तो मैं इसको एज इट इज़ यहीं लिखूँगा। ठीक है, बल्कि इसको मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मैं आपको समझाने के लिए मैं एड्रेस लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, जो बिज़नेस ईमेल एड्रेस है वो वाला। उसके बाद आपने क्या करना है, कंपनी का नेम लिख दिया, ईमेल एड्रेस लिख दिया। उसके बाद आपने सी योर पेज नाउ के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका जो अबाउट अस का जो है वो पेज क्रिएट हो गया है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं, तो इस पे हम थोड़ी बहुत जो है एडिट करेंगे इसको। ठीक है, ये देखें वेलकम टू ट्रेडिंग स्ट्रेटजी योर नंबर 1 सोर्स फॉर ऑल थिंग्स। यहाँ पे प्रोडक्ट का जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट जो है ना नाम लिखना है, अपने प्रोडक्ट्स का, जो भी आप सर्विस दे रहे हैं वेबसाइट पे, जो भी आप कंटेंट डाल रहे हैं, ठीक है, किसके रिलेटेड डाल रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपने लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑल थिंग्स ट्रेडिंग। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे वी आर डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग यू द वेरी बेस्ट ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रेडिंग टिप्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आपका कोई स्टोर है तो वो स्टोर के रिलेटेड आप यहाँ पे अपने जो है जो भी आपने यहाँ पे चीज़ें ऐड करनी वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे लिखा है फाउंडेड इन ईयर, ये कब जो है वो आपने इसको बनाया था। ठीक है, कब बना था ये, तो मैं यहाँ पे वैसे ही 2022 लिख देता हूँ। ठीक है, फाउंडर का नेम क्या है, किसने जो वेबसाइट बनाई है या जो भी आपकी कंपनी है किसने बनाई है वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ अब्दुल्ला कुरैशी। ठीक है, उसके बाद एज इट इज़ आपने रहने देना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखो ट्रेडिंग स्टडी हैज़ कम ए लॉन्ग वे फ्राम इट्स बिगनिंग्स इन। ठीक है, लोकेशन यहाँ पे आपने डाल देनी है, जो भी आपकी लोकेशन होगी। मैं पाकिस्तान का लिख देता हूँ। ठीक है, आपने अपनी मुतलका जो भी होगी वो आपने लिखनी है। यहाँ पे फाउंडर नेम पूछ रहा है और फाउंडर नेम आप लिख दें अपना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप कर देते हैं, इसको हिज कर देते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी अपने मुतलका जो भी आप चेंजिंग करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी लेना है आप जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे एंड पे आते हैं सिंसियरली, यहाँ पे आप अपना जो है नाम लिखते हैं, जो भी फाउंडर है इसका वो उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब्दुल्ला कुरैशी। ये बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ से ऐसे अबाउट अस का पेज क्रिएट की जाए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कॉपी टू क्लिप बोर्ड कर देंगे, ठीक है। इसको ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ब्लॉग में आना है, ठीक है। ब्लॉग के जो है वो उसमें सेटिंग में जाके पेज पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे आके आपने क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये बॉक्स भी इसके साथ आ गया ये बना हुआ। तो इसको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा इसको यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से यहाँ पे कॉपी करूँगा। तो ये देखें यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ऊपर हम लिखेंगे अबाउट अस, ओके। अबाउट अस लिखने के बाद आपने कर देना है पब्लिश। इसको कंफर्म करेंगे यहाँ से। पब्लिश करने के बाद यहाँ से इसको आपने व्यू कर लेना है, ठीक है। व्यू करेंगे तो ये ऐसे नज़र आएगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के ऊपर आए, यहाँ पे आए इसके आगे। तो अभी तो ये फ़िलहाल यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे हमने इसको लेके आना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद आपने क्या करना है, मेन मेन्यू के इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, कॉन्टैक्ट अस का ये जो है एक टैब बना हुआ है, इसके नीचे यहाँ पे देखें ऐड न्यू आइटम का ऑप्शन है। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे अबाउट अस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने ये जो हमने पेज बनाया है इसका अबाउट अस का, यहाँ से इसको यूआरएल कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है, इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद जो है हम इसको दोबारा सेव करेंगे। अब हम अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करके देखते हैं कि आया कि यहाँ पे ऊपर ये शो होता है नहीं होता। तो हम इसको दोबारा रिफ़्रेश कर लेंगे। तो रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे देखें आपके सामने अबाउट अस का जो है वो ऑप्शन नज़र आ गया। यहाँ पे सामने जो हमने ये टैब बनाया था अबाउट अस का, वो यहाँ पे जो है शो हो रहा है। तो ऐसे ही सिंपली आप जो है इसको स्टेप बाय स्टेप आप बना सकते हैं। इसको मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखें जैसे हमने इसको अबाउट अस का पेज बनाया था सेम वैसा ही यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही सिंपल तरीके से आप इसको ईज़िली आप बना सकते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। और इसको जो है थोड़े से स्टेप को फॉलो करके आप अपने ब्लॉग के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए अबाउट अस का पेज इजीली बना सकते हैं।